डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमने क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने बाकी के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 है आपके प्रकाश, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइट। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 8 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। यानी एक तो है प्रिज्म कोण और दूसरा है आपके विचलन कोण। इन दोनों की आपको परिभाषा लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण को आपको हाईलाइट करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आगे इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, यानी प्रिज्म के 2 पार्श्व अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। यानी प्रिज्म के 2 पार्श्व अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। और इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, किसे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। सेकंड है आपके विचलन कोण, यानी विचलन कोण की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले आपको विचलन कोण लिखना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। तो किसी प्रिज्म के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। यानी किसी प्रिज्म के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं या डी से इसको दर्शाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। यानी अवतल दर्पण के आपको जो मुख्य फोकस है, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है और उत्तल दर्पण के आपको 2 उपयोग बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मुख्य फोकस को हेडिंग डालना है, इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, वह पॉइंट अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब आपके उत्तल दर्पण के उपयोग, तो ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। यानी जो उत्तल दर्पण है उसके उपयोग क्या होते हैं, तो 2 उपयोग आपको याद करने हैं। पहला उपयोग क्या है कि वाहनों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी वाहनों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपके किसी ऊंचे वृक्ष या भवन की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कोई भी ऊंचा वृक्ष है या कोई भी ऊंचा भवन है तो उसकी पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है,
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है। यानी जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है और ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो बिना अपवर्तित हुए अपने ही पूर्व मार्ग पर वापस लौट जाता है। कि जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो बिना अपवर्तित हुए अपने ही पूर्व मार्ग पर वापस लौट जाता है जिस मार्ग से वो आता है। यानी जिस मार्ग से वो आ रहा है वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। तो ये आंसर आपको लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी लेंस की जो क्षमता है उसकी जो कैपेसिटी है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो लेंस की क्षमता आपको हेडिंग डालना है, इसको हाईलाइट करना है इस वर्ड को, और उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसारित करने की जो सामर्थ्य होती है वो उसकी क्षमता कहलाती है। यानी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य उसकी क्षमता कहलाती है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली जाए, अगर लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम मीटर में लें तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। यानी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य उसकी क्षमता कहलाती है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में ली जाए और लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है, इसको P से दर्शाया जाता है। और इसका फार्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। P बराबर 1/F। यहाँ P का मतलब है पावर यानी शक्ति या उसकी क्षमता, और 1 का मतलब यहाँ पर 1 है, और अपॉन में जो F है इसका मतलब है फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है इसकी जो यूनिट है वो भी आपको याद करनी है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको D से प्रदर्शित किया जाता है, D से दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं। यानी नेत्र की जो समझन क्षमता है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार के लिए ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको नेत्र की जो समझन क्षमता है उसको हेडिंग डालना है, उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, नेत्र की समझन क्षमता कहा जाता है। यानी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, नेत्र की समझन क्षमता कहा जाता है। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। यानी जो माध्यम का अपवर्तनांक है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और ये क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में, 2012 के एग्जाम में, 2014 के एग्जाम में और 2010, 2011 की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है। माध्यम का अपवर्तनांक, सबसे पहले इसको आपको हाईलाइट करना है, इसको हेडिंग डालना है और उसके आगे इसकी परिभाषा लिखनी है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की वह चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है। यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वह उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है।
जब प्रकाश वायु से माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या है उसका अनुपात स्थिर होता है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी का मान लिखिए। यानी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके आपको नियम लिखने हैं। तो 2 नियम है और दोनों नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला नियम आपके क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या जिसको साइन आई बोला जाता है और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको साइन आर बोला जाता है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको अवतल दर्पण के उपयोग भी याद करने हैं। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों के उपयोग आपको याद करने हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, इसमें पहला उपयोग क्या है कि परावर्तक टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी परावर्तक टेलीस्कोप होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या है कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं। यानी जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। यानी एक तो वास्तविक है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इन दोनों में अंतर लिखना है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके 8 नंबर का है और 8 में से आपके आंतरिक क्वेश्चन के ज्यादा चांस हैं। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पहला आपको वास्तविक लिखना है और इधर आपको आभासी लिखना है। तो पहला अंतर की बात करें वास्तविक में, यानी ये प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा बनता है, लेकिन आभासी की हम बात करें तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। और दूसरा अंतर है वास्तविक, यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब है उनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 अंतर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।